वो एक घाटी पार कर रहे थे, ड्राइवर को थोड़ी झपकी आई, बस एक खाई में गिरने लगी। हम लोगों को चेचनिया, ये रशिया में एक बड़ा प्रांत है, वहाँ पर आतंकवाद का काफ़ी कुछ सिलसिला चल रहा था। हम लोगों को वहाँ कैंप में जाने की आज्ञा हुई, बाबा की अनुमति मिली, विदेशी डॉक्टरों का दल तैयार हुआ, हम जाने के लिए तैयार थे। 4 दिन पहले वहाँ से सूचना आई कि जो ट्रेन मॉस्को से चेचनिया चलती है उसमें विस्फोट हो गया और काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। और उसके दूसरे दिन वहाँ के बड़े ऑडिटोरियम में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में भी काफ़ी लोगों को मारे जाने की आशंका हुई। तो ये बाबा का कहना है कि आप जब भी कोई दल लेकर जाते हैं उनको सही स्थिति से अवगत कराना आपका धर्म है, धर्माचरण जिसको बाबा कहते हैं। तो हमने सभी से कहा कि ऐसी स्थिति है जिनको यहाँ नहीं जाना है, वो चाहे तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। बाबा की कृपा और बाबा में लोगों का ऐसा प्रगाढ़ विश्वास कि किसी ने नाम वापस नहीं लिया और लोगों के नाम उस दल में शामिल हो गए। बहुत अच्छी सेवा हुई। हमारे जो जिन लोगों ने रशियन लोगों से मिले हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको वास्तव में किसी बाबा का प्रेम देखना है तो ऐसा जिसको हम कहते हैं कि दे आर रियली, जैसे भगवान के लिए गोपियां पागल थीं, इसी तरह ये लोग भी पागल हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि ये संस्कृत में रसिया का मतलब क्या होता है, तो आपने सुना होगा, हमारे यहाँ भजन होता है ब्रज में, रसिया मन बसिया, जिसके मन में भगवान के लिए पागलपन है उसी के मन में भगवान बसते हैं। तो मैंने उनको बता दिया यही रसिया का मतलब है। वो भाव विभोर हो गए। वो सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कैंप में आते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनको नहाने की व्यवस्था हो, जहाँ उनको बाथरूम की व्यवस्था हो। और कई बार ऐसा होता है कि 6 बजे से कैंप शुरू हो जाता है, तो वो उन लोगों को मालूम है कि बाबा की विभूति में बड़ा गुण है, तो वो विभूति लगा लेते हैं। ये उनका विभूति स्नान है। उन्होंने कहा जब लिंग का स्नान हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। 2-3 दिन बाद अगर हमको नदी के किनारे कोई समय मिल जाएगा तो हम उसमें स्नान कर लेंगे। ये उनके मन की भाव है, पवित्रता है, इस तरह से वो जुड़े हुए और इतना विश्वास है उन्हें बाबा के कार्य करने के लिए। चेचनिया में 10 दिन तक कैंप चला। जैसा कि बाबा का संरक्षण प्राप्त है, उनका अभय हस्ते, कोई घटना नहीं घटी। 10वें दिन जब कैंप खत्म हुआ तो वहाँ के लोकल कमिश्नर और मेयर ने आके सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद दिया और उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि डॉक्टर साहब इस कैंप को आप कुछ दिन और चलाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि किस वजह से चलाइए, तो उन्होंने बोला ये पहली बात है कि साल भर में 10 दिन में एक भी गोली नहीं चली, एक भी बम नहीं फूटा इस जगह। तो मैं, जो हमारे मित्र हैं सत्य साई संगठन के जो संचालक रशियन स्पीकिंग कंट्रीज के वैलेरी, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहे हैं और वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। ये है जहाँ बाबा का प्रेम होता है वहाँ आतंक नहीं होता, वहाँ प्रेम होता है, क्योंकि वो लोगों की प्रवृत्ति बदल देते और धीरे धीरे वहाँ के लोगों का मन परिवर्तन हुआ, लोगों में प्रेम की भावना जागने लगी। बाबा कहते हैं जब आप सेवा ऐसी करो कि लोगों को यह महसूस हो जाए कि आप उनमें से ही एक हो। इसी तरह की एक घटना है रशिया की, उसके बाद मैं मदर टेरेसा के और आर्नल्ड साहब के समर्पण के बारे में बताऊंगा आपको। एक मेडिकल कैंप नॉर्थ रशिया में होने वाला था। उस जगह का नाम है लिडियापोल और ये काफ़ी दूर है। तो जैसा जैसा बाबा हम लोगों को आज्ञा देते हैं कि वही हम लोगों को शब्दशः उसी तरह से हम लोगों को काम करना होता है। अगर आपने उसमें जरा भी इधर उधर किया तो परीक्षा शुरू हो जाती है आपकी। तो हमने उन्हें निर्देश दिया था कि जब भी आप कैंप खत्म करें, रात को ना चलें, सूरज डूबने के पश्चात कोई लंबी यात्रा ना करें। तो ये जो दल काम कर रहा था वो लगभग वहाँ से 150 किलोमीटर एक दूसरी जगह वो कैंप खत्म होना था और दूसरे दिन उनको हमें हमारे कैंप के साथ सम्मिलित होना था। उनको ऐसे आदेश दिए गए थे कि सुबह प्रातःकाल वो भजन पूजन और बाबा का संकीर्तन करने के पश्चात थोड़ा सा नाश्ता लेकर अपनी गाड़ियों से, बस से निकले और वापस लिडियापोल तक आ जाए। ये एक तरह से प्रोग्राम बनाया गया था। पर उनको लगा, उनका इतना प्रेम है मेडिकल कैंप्स के लिए और खासकर हम लोगों से उनका इतना लगाव हो गया। उसका वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह क्या है। उसमें से कई लोग हैं जो कभी प्रशांति निलयम नहीं गए और जब मेडिकल कैंप खत्म होते हैं, चाहे वो पानी बरस रहा हो
या कड़कड़ाती धूप हो या बर्फ पड़ रही हो, वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं साई राम कहते हुए। तो कई बार मैंने उनको कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वो यही कहते हैं, जिसे आप बाबा अगर जा रहे हैं गाड़ी में तो आप तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक बाबा की मर्सिडीज अदृश्य नहीं हो जाती, आंखों से ओझल नहीं हो जाती। तो उनमें से एक वृद्धा ने मुझे बताया कि हमने तो बाबा को नहीं देखा है, पर आपकी आंखों ने बाबा को देखा है, आपके हाथों ने बाबा को छुआ है। अगर हमने आपको देख लिया तो बाबा को देख लिया। यह है समर्पण। हम कहते हैं हमें बाबा को सब में देखना चाहिए। एक वो वृद्धा 85 साल की, जिसने कभी बाबा को फोटो के सिवा देखा नहीं, वो मेरी आंखों में बाबा को देख रही है। वो मेरे हाथों को छू कर कहती है, ये बाबा के चरणों का इन हाथों ने स्पर्श किया है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। ये उनका प्रेम है। तो वो लोग रात को 10 बजे उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो शायद सुबह सुबह सब लोगों से मुलाकात हो जाएगी और वहाँ के संकीर्तन में शामिल हो जाएंगे। तो 10 बजे रात को वहाँ से निकले। और उन सबकी आदत, सभी रशियन की आदत है कि वो साई गायत्री पढ़ते हुए निकलते हैं। गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, साई गायत्री करते हैं और कुछ नहीं। आप किसी की कार में बैठ जाइए, अगर आप उनके गेस्ट भी हैं, तो आपको कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं मिलेगा, कोई दूसरा म्यूजिक नहीं मिलेगा, सिवा साई के और वेदम के। वहाँ कुछ है नहीं। ये है महिमा स्वामी की कि जिन लोगों को हिंदी बोलना नहीं आती, संस्कृत बोलना नहीं आती, इंग्लिश बोलना नहीं आती, वो इतनी दूर से आते हैं और बाबा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। केवल उनको ये है, सत्संग है, वो वातावरण है, ये वही हवा है जिसने बाबा को छुआ था, ये वही धरती है जिसके ऊपर बाबा के पग पड़े थे। हम उसी धरती पर बैठे हैं और उस धरती का जो स्पर्श हमको हो रहा है वो बाबा का स्पर्श हमको हो रहा है। ये उनकी भावना है। परीक्षा होती है, बाबा का आदेश का उल्लंघन हुआ। वो एक घाटी पार कर रहे थे, ड्राइवर को थोड़ी झपकी आई, बस एक खाई में गिरने लगी। गिरने के पहले एक पीछे एक नताशा करके एक लेडी है, काफी उम्र है उनकी, उन्होंने जोर जोर से ओम भूर्भुव करना शुरू कर दिया। तो उसके साथ के बैठे लोगों ने कहा, नताशा थोड़ा धीरे बोलो। उन्होंने बोला, नहीं ये बाबा का आदेश है, आप सब बोलिए। और उसके कुछ क्षणों बाद जोर से गड़गड़ाहट हुई और गाड़ी खाई में गिरने लगी। एक बड़े पत्थर और एक जड़ से वो गाड़ी अटक गई। दूसरी गाड़ियां रुकी, गाड़ी को वहां से निकाला गया और किसी तरह वो लोग सकुशल पहुंच गए। गाड़ी जहां हम लोग ठहरे हुए थे उसके पहले, पहुंचने के पहले उन लोगों ने कहा, कुछ भी हो ये बात डॉक्टर उपाध्याय तक नहीं पहुंचना चाहिए कि हम लोग रात को निकल गए थे। पर वो तो पता लग ही जाती है, कोई ना कोई एक छोटा बच्चा आया दौड़ते दौड़ते, बाबा ने हम सबको बचा लिया और हम आज कैंप के लिए आपके साथ तैयार हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को अब कुछ आराम करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी दुर्घटना से किसी को एक खरोच भी नहीं आई। और जब मैंने उस स्थान को देखा तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। एक छोटे से रोड़े से आखिरी पहिया अटका हुआ है और वो भी ढीला है। तो ये क्या वो पत्थर से रुकी? नहीं, वो साईं मां ने उसे अपने हाथ से रोका था। परीक्षा तो होती है, मां कान जरूर खींचती है, पर वो दंड नहीं देती कि शरीर के ऊपर कोई घाव आ जाए। उसने सबको सकुशल वहां ले आया। उनका उत्साह दूना हो गया। उन्होंने कहा, नहीं हमें आराम की कोई जरूरत नहीं है, हमने गाड़ी में अच्छा भजन किया है, हमारे में जोश है। जैसे अभी विजय ने कहा कि हम में एक ओज है, हम में जोश है, हम सब मिलकर काम करने के लिए तैयार होंगे। ये उनकी भावना है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से समर्पित हैं स्वामी को। ये ऐसी घटना है जो हमें बताती है कि जब हम एक बार बाबा से जुड़ जाते हैं तो किस तरह से बाबा हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। वो कहीं भी हों वो हमारे साथ हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बाबा मेडिकल कैंप के बाद जब मैंने बाबा को रिपोर्ट दी तो बाबा पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ। और कई बार क्या होता है कि जब आप सामने बाबा के साक्षात में बैठते हैं तो आप भूल जाते हैं कि वो भगवान स्वरूप है, क्योंकि मनुष्य रूप में, नर के रूप में नारायण आपके सामने बैठे हैं। और ये जो हमारी अल्प बुद्धि है वो नहीं देख पाती ये स्वयं नारायण है, हम उनको नर के रूप में। मैंने कहा, स्वामी आपको कैसे मालूम? पर धीरे से एक चपक पड़ती है, मुझे कैसे मालूम? अरे मैं तो सर्वज्ञ हूं, सर्वत्र हूं। अगर मैं नहीं होऊंगा तो कैसे चलेगा? वो बता देते हैं किस तरह से अहम को दूर करना है।